प्रिय साधकों नमस्कार। शरीर की ऐसी शक्ति जिसका हर एक इंसान को पता होना चाहिए। आपके पास एक नहीं 7 शरीर हैं जो आपकी लाइफ इस उम्र तक पूरी तरह बदल देंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे 7 शरीर कैसे कार्य करते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। पहला शरीर अनियन कोष फिजिकल बॉडी, दूसरा भाव शरीर केमिकल बॉडी, तीसरा प्राण कोष विद्युत बॉडी, चौथा मनुष्य कोष मेंटल बॉडी, पांचवा चेतन शरीर कॉस्मिक बॉडी, छठा कॉस्मिक बॉडी, सातवां निर्माण शरीर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे शरीर हैं जिन्हें इंसान को बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। और ये जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि आपको पता लगे। ध्यान योग 8 अंगों, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में ये 7 अंग है। और हमारे शरीर के अंदर 7 ही चक्र हैं। और इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि 7 प्रकाश में किरणें, 7 रंगों के अतिरिक्त और भी कई रंग है। सूर्य से निकलने वाली किरणों को मानव शरीर में 7 रंगों में ही पहचाना है। ठीक ऐसे ही मानव ने वैज्ञानिक व आध्यात्मिक आधार पर शरीर को समझने के लिए 7 भागों में विभक्त किया है। 7 शरीर 7 चक्रों में विभक्त कर दिए हैं। मानव की समझ के ऊपर निर्भर है। द्रव्यमान आधार पर बांटा गया है। पहले सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है, फिर उससे छोटा। ये चक्रों के निर्माण करते हैं। मानव में पहले शरीर का नाम है अनियन कोष फिजिकल बॉडी। मानव के अनियन ऑर्गन किडनी, लिवर, हृदय, बॉडी, आँत, छोटी आँत, भोजन से निर्मित होने वाला। दूसरा भाव शरीर है जो केमिकल बॉडी, हार्मोन्स होती है जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से कार्य करती है। उसके बाद में सूक्ष्म हार्मोन्स है जो देखे भी नहीं जा सकते। हाल ही में ये हार्मोन्स की खोज की गई है, सूक्ष्म रसायनों से निर्मित होता है। तीसरा शरीर हमारा प्राणमय कोष है या विद्युत बॉडी। हमारे मस्तिष्क में कई तरह के न्यूरॉन्स हैं। इससे शरीर का निर्माण होता है जो जाल के रूप में हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर विद्युत फिजिकल बॉडी को प्रभावित करते हैं। तीनों शरीर एक दूसरे पर निर्भर है। चौथा मनोमय कोष जिसे मेंटल बॉडी कहते हैं। इलेक्ट्रिक बॉडी इसी से संचालित होती है। हमारे शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं, तरंगे होती है, हमारे शरीर को सोते हुए रिपेयर करते हैं। वो सारी ऊर्जा तरंगे ही होती है। चौथा शरीर विचारों से निर्मित होता है। अभी तक विज्ञान ज़्यादा यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। 7 शरीर पदार्थ से सूक्ष्म हैं। परमाणु की खोज करते इलेक्ट्रॉन पर पहुँच गए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज करते हुए एनर्जी तक पहुँच गए हैं। क्वांटा तरंग तक पहुँच गए हैं। तरंग मनुष्य के विचारों जैसी है, अत्यंत सूक्ष्म है, पदार्थों का ही रूप ले लेती है। 5वां चैतन्य शरीर कॉन्शियस बॉडी, विचारों से भी शून्य है। इसे स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं। ऋषि मनुष्यों ने इस पर बहुत आगे तक आविष्कार किया और ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई ऊर्जा को पहचाना और लोगों तक इसकी जानकारी देने का प्रयास किया। छठा हमारा कॉस्मिक बॉडी होती है। यहाँ तक पहुँचकर अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है। 5वें शरीर तक अहंकार रहता है। चौथे शरीर के पार करके विचारवान, तर्क बुद्धिमान हो जाता है। शरीर अलग अलग। 5वें में अहंकार विद्या हो जाती है। छठे शरीर मैं हूँ का भावना खत्म हो जाती है। बस तू ही तू रह जाता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में नाता जुड़कर सारी हमारी विद्याएं
अस्तित्व में आती हैं और ये एहसास होता है हमारे मन मस्तिष्क के अंदर हमारे शरीर कैसे कार्य करते हैं। सातवां हमारा शरीर निर्माण शरीर है। सुनने का बोध हो जाने के बाद में शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा का अस्तित्व लिए हुए मानव शरीर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे 72,000 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर फैली हुई है। इन सब से परे जब हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। वैसे तो शरीर एक साधारण सा होता है, आध्यात्मिकता चक्रों को जागृत करना भाव शरीर जीवन में 7 वर्षों में भौतिक शरीर का निर्माण होता है, बाकी बीज रूप में होता है। छठा शरीर बढ़ते है समय के साथ शरीर का विकसित होना, भौतिक शरीर विकसित होता है। पशुओं में भी ऐसा ही होता है। दूसरे 7 वर्षों में भाव शरीर का निर्माण होता है, जो हमारे जीवन के अंदर नए नए विचार, नई नई तरंगे, नई नई ऊर्जा का ये एहसास कराता है। निरंतर हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। जो जो ध्यान योग के माध्यम से ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में जुड़ जाता है, उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में मनुष्य के जीवन के अंदर प्रकृति की तरफ उसका प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। वो इन ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करके उसी के अनुरूप बनता हुआ चला जाता है। उसके पास में दिव्यता ब्रह्मांड से आने लगती है और हमारे सातों शरीर का एहसास जब साधक को हो जाता है तो वो अपनी ही दुनिया के अंदर लोगों के भले के लिए कार्य करने लगता है। उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के वो दिव्य गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं और निरंतर वो एहसास करता है परमात्मा का, कुदरत की दी हुई दिव्य शक्तियों का। उसके जीवन के अंदर वो दयामय जीवन बनता हुआ चला जाता है। अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। ये एहसास करता है ये फिजिकल बॉडी हमारे शरीर के अंदर जो भी आने वाली ऊर्जा तरंगे हैं, निरंतर वो एहसास करा देती है कि हमारे 7 शरीर जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, एक एक की जानकारी करने के बाद में इंसान उस दिशा की तरफ चला जाता है। सिर्फ एक का ही एहसास हो जाता है, जो अलौकिक छटा इस ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई है दिव्यता, वो निरंतर हमारे जीवन के अंदर आगे की तरफ हमें ले जाने का प्रयास करती है। क्योंकि मानव शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा तरंगे योग साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसके जीवन के अंदर वो एहसास बनता हुआ चला जाता है। लाखों करोड़ों की भीड़ उसकी बातों का अनुसरण करना प्रारंभ कर देती है। सारे के सारे इस एहसास को जानने के लिए योग, ध्यान, प्रेरणा, समाधि, चिंतन, कई तरह की संसार के अंदर रीतियां प्रचलित है, जिन्हें भी वो जानता है, मानता है, उसके अनुरूप फिर बढ़ता हुआ चला जाता है और उसकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। उसके जीवन के अंदर ये दिव्यता, भव्यता आती चली जाती है कि सबका भला करने की तरंगे उसके मन मस्तिष्क से ब्रह्मांड के अंदर प्रेषित की जाती है, जो सबके भले के लिए ऋषि महात्माओं ने, विवेकानंद जी ने सभी मानव परिवार को एक होने के लिए संकेत दिया कि एक को जानने के बाद में आपके मन के अंदर कोई दुविधा नहीं रहती, कोई सोच विचार नहीं होता। उससे परे इंसान इस सच्चाई को जानकर एकमिक होता चला जाता है। जो जो हमारी सोच विकसित होती है,
हम विशालता के साथ में ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का एहसास करने लगते हैं। जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच पाया, वहाँ पर एक आध्यात्मिक साधक पहुँच जाता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने जाना हमारे 7 शरीर कैसे निर्मित है और कैसे कार्य करते हैं। अगली जानकारी अन्य वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे। बहुत खोज करने के बाद में, खोज जानकारी करने के बाद में आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि सरलता के साथ में सभी तक ये ज्ञान पहुँचे, सभी के जीवन के अंदर आनंद, प्रेम, शांति, करुणा, मिलवर्तन, भाईचारे के दिव्य गुण बढ़ते हुए चले जाए। यही हमारा उद्देश्य है कि आप तक ये जानकारी हम पहुंचा पाए। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत